नमस्कार, भारतीय स्टेट बैंक में। प्रिय ग्राहक, जिस नंबर से आप कॉल कर रहे हैं वह हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं है। विभिन्न ब्याज दरों के लिए एक दबाएं। जमा राशि और ऋण के लिए हम ग्राहक सेवा अधिकारी से संपर्क करा रहे हैं। हमारी गुणवत्ता विभाग के प्रशिक्षण के लिए रिकॉर्ड की जाएगी। अपनी गुप्त जानकारी जैसे कि OTP, CVV, ATM के। SBI में आपका स्वागत है। मैं हर्ष आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, सुन पा रहा हूँ मैं आपको। जी बताइए सर। मैं ये पूछ रहा हूँ सर, मेरा बैंक अकाउंट है हाँ और मैंने अपना आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं करवाया है, जी, तो मेरा अकाउंट बंद हो जाएगा क्या फिर? निश्चिंत रहें सर, मैं आपको बताना चाहूँगा आपका अकाउंट बंद नहीं होगा। हाँ। बट ये है, आप बैंक से आपको 3 बार वार्न मतलब जो है नोटिफाई किया जाता है कि अपना आधार कार्ड पैन कार्ड दोनों को लिंक करा लीजिए साथ में। अच्छा। जी हाँ जी। तो एक बार ब्रांच से बात कर लें सिस्टम में। नहीं, ब्रांच से बात कर ले, मैं आपसे बात कर रहा हूँ वही बहुत है मेरे लिए। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरा अकाउंट अगर मैं लिंक नहीं कराता तो बंद कर दोगे क्या आप मेरा अकाउंट? बंद नहीं होगा सर, फिर ट्रांजेक्शन नहीं कर पाऊंगा क्या मैं उससे? टेम्परेरी ब्लॉक हो जाएगा, बंद नहीं होगा। टेम्परेरी ब्लॉक क्या होता है सर, ये बोलो ना। ट्रांजेक्शन नहीं कर पाऊंगा बिल्कुल भी मैं जब तक लिंक नहीं कराऊंगा। जी, तो 30 मार्च से पहले करा लीजिएगा। नहीं, 31 मार्च है। पहले तो अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो सही कर लो, एक बात। दूसरी बात ये है कि मतलब इसका ये पूरा है कि नहीं करवाया तो मैं अपना अकाउंट एक्शन नहीं कर पाऊंगा 1 भी रुपए की। बिल्कुल। थोड़ा कंफर्म करके बताइएगा, क्योंकि थोड़ा मैं लीगली प्रोसेस में जा रहा हूँ, तो उसके लिए कंफर्म करने के लिए मैंने फोन किया है। हाँ तो ये जरा कंफर्म करके बताइए कि वाकई में एक भी ट्रांजेक्शन नहीं कर पाऊंगा या कोई लिमिट है? जी, मैं ये आपको एक बार कंफर्म करके बता दे रहा हूँ कि आप लिमिटेड ट्रांजेक्शन कर पाएंगे या कोई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, समझ लीजिएगा। कॉल को होल्ड पर रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकते हैं जी, थैंक यू सर। अंचक खरीदारी सौदों का उठाएं। डियर कस्टमर, लाइन होल्ड करने के लिए धन्यवाद सर। हेलो जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे कि जो आधार और पेन वाला जो आपने अभी बताया मुझे, ऐसा अभी मैंने चेक किया तो ऐसा कोई अपडेट हमारे पास शो नहीं हो रहा है कि आपका अकाउंट नहीं, मैंने बताया नहीं, आपको आपसे पूछा है मैंने, जी बताया कुछ नहीं मैंने, क्योंकि मैं एक्चुअली इस देश का नागरिक हूँ और कभी कभी मुझे थोड़ा सा लगता है कि क्या हो रहा है, तो थोड़ा सा अजीब भी लगता है। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो एक भाषण दे चुके हैं, उसमें बोल चुके हैं कि हम लोगों को शर्म आती थी 2014 से पहले। तो थोड़ा सा मैं समझना चाह रहा हूँ कि 2014 के बाद क्या क्या बदला है। तो आप मुझे ये बताइए कि ये पैन और आधार कार्ड जो लिंक का जो डेट 31 मार्च, इसके बाद में अपना अकाउंट जो है वो ट्रांजैक्शन नहीं कर पाऊंगा कोई क्या? जी, मैं आपको जैसे कि मैंने वही चेक किया है, ऐसा कोई भी अपडेट हमारे पास नहीं है। नहीं, तो अपडेट तब आएगा जब ये डेट निकल जाएगी आपके मेरी, तब फिर एकदम आप मुझे बोलोगे कि हाँ भैया अब तो आगे सर। ऐसा कोई अपडेट हमारे पास नहीं है कि आपका अकाउंट बंद हो जाएगा या आपको ट्रांजेक्शन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये कहाँ से पता करूंगा भैया मैं? 2014 के बाद तो हमें शर्म नहीं आनी चाहिए हिंदुस्तानी होने पे। एक बार ब्रांच से बात कर सकते हैं आप इसके लिए। अच्छा, ब्रांच से जाके बात कर सकते हैं। तो 2014 से पहले भी ये सिस्टम था, 2014 के बाद भी ये सिस्टम है, तो फिर काहे की शर्म थी 2014 से पहले? मैं माफी चाहूंगा बट नहीं माफी, अरे आप क्यों चाह रहे हो? आप भी इसी देश के नागरिक हो, माफी थोड़ा चाहनी चाहिए आपको। आपको तो एंजॉय करो, आपको क्या, आपको तो सैलरी आ रही है ना, आप वहाँ बैठ के आराम से। जो अनएम्प्लॉयड है जिनको सैलरी नहीं आ रही उनको दुखी होना चाहिए। बताइए जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। ऐसे कोई अपडेट हमारे पास नहीं है कि आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। आप एक काम करो, सीनियर के पास कॉल ट्रांसफर करो जरा। मैं ट्रांसफर कर दे रहा हूँ, लाइन पे बने रहे आप। ठीक है। लाइन होल्ड करने के लिए धन्यवाद सर। कॉल ट्रांसफर कीजिए क्लोज सुपरवाइजर के पास। आपकी बात कुलदीप से हो रही है। हेलो जी, हाँ जी बताइए। जैसा अधिकारी के द्वारा बताया गया कि अपना आधार कार्ड आपके अपने अकाउंट से लिंक करना चाहते हैं, ठीक है? नहीं, किसने बोला आपको ये बात? जी, प्रॉब्लम जान सकता हूँ, क्या प्रॉब्लम आ रही है? नहीं, आपका जो जूनियर है SBI से बात कर रहे हैं ना आप? SBI के कस्टमर केयर से बात कर रहे हैं ना? जी, तो आपके जूनियर ने क्या बोला आपको? समझ लीजिए। आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक करना चाहते हैं आप सर? ये बोला आपके जूनियर ने? एक मिनट। जी,
मैं आपके द्वारा आपका कंसर्न जान सकता हूँ मैं सर? नहीं, एक बार और आप चेक कर लो, आपके जूनियर ने आपको क्या बोला, मैं किस कंसर्न आपको पास कॉल ट्रांसफर करवाई है मैंने? सर अधिकारी के द्वारा जो एक बार नाम बताइए। अधिकारी तो कहिए ही मत नहीं उस व्यक्ति को, एक सिंपल सा व्यक्ति बैठा हुआ है, एक छोटा सा। तो आपने क्या बताया उन्होंने, और नाम और बता दीजिए अपना एक बार। जी आपकी बात कुलदीप कुमार से हो रही है सर। कुलदीप कुमार से। कुमार जी। थोड़ा एक तो तेज बोलिए, आपकी बात थोड़ा स्लो आ रही है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं सुन तो पा रहा हूँ लेकिन थोड़ा कम सुन पा रहा हूँ, तो थोड़ा तेज बोलेंगे, फोन को अपने कान के और मुंह के थोड़ा पास रखेंगे तो ज्यादा मैं अच्छे से सुन पाऊंगा। जी हाँ बोलिए। जी क्या मैं आपके द्वारा आपका कंसर्न जान सकता हूँ मैं सर? अच्छा, तो इसका मतलब आपका जो जूनियर है वो आपको बिना कंसर्न बताए आपको कॉल ट्रांसफर कर देते हैं? सर जो उनके और द्वारा कभी कभी क्या होता है, जब हम आपसे उनसे कहते हैं कि कॉल ट्रांसफर करो, तो वो कहते हैं हमारे सीनियर ने मना कर दिया क्योंकि आपका कंसर्न जो है ना वो मतलब ऐसी अजीब है, तो वो ट्रांसफर मना कर दिया उन्होंने करने के लिए। तो ये प्रूफ हो गया कि आपको बिना पूछे वो ट्रांसफर कर देते हैं कॉल ऐसी। चलिए, तो मैं बताता हूँ कंसर्न ये है। मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये चल रहा है कि 31 मार्च तक अगर आप अपने आधार को पैन से लिंक नहीं कराते हैं तो आपके जो बैंक में अकाउंट हैं वो नॉन फंक्शनल हो जाएंगे, आप उसे ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते जब तक आप पैन को आधार से लिंक नहीं करा लेते हैं। जानकारी देना चाहूंगा, ऐसी कोई भी जानकारी हमारे डेटाबेस में अवेलेबल नहीं है, तो मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ इस विषय में। ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है सर। ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल नहीं है? जी। तो 31 तारीख को ही धप्पा बोलेंगे क्या एकदम आप? सॉरी, 31 मार्च को जैसे ही बंद हो जाएगा ये, तो सब जो 13 करोड़ के करीब लोग हैं जिन्होंने अटैच नहीं करा रखा है, तो एकदम बोल देंगे क्या उनसे, ये एकदम अकाउंट बंद कर देंगे क्या उनके सारे? कि आपका तो आपको कहाँ से प्रोवाइड की गई कि आपका अकाउंट बंद हो जाएगा सर? नहीं, मैं आपसे जानकारी आपको दे नहीं रहा, ना ही मैं आपको बता रहा कि मुझे कहाँ से मिली है। मैं एक्चुअली क्या है, इंडिया में क्या चल रहा है वो समझ में नहीं आ रहा। जैसे कि आप कह रहे हो कि आपको कहाँ से मिली जानकारी, मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है जो बेसिकली चल रही है और सबको पता है ये बात। और SBI के कस्टमर केयर में मैंने कॉल किया है, आपको ये बात ही नहीं पता कि ये ऐसा कुछ है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपसे दोबारा एक बात पूछ लेता हूँ, क्या नाम बताया था आपने अपना? आपकी बात कुलदीप कुमार से हो रही है। कुलदीप कुमार जी, SBI के कस्टमर केयर से आप बात कर रहे हैं। तो मैं आपसे दोबारा से प्रश्न कर लेता हूँ। प्रश्न मेरा ये है कि आधार और पैन कार्ड अगर मैंने 31 मार्च 2023 तक लिंक नहीं करवाया तो क्या मेरा SBI में जो अकाउंट है वो नॉन फंक्शनल हो जाएगा? यानी थोड़ा मैं इसको क्लैरिफाई कर देता हूँ, यानी मैं उससे कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर पाऊंगा अपने अकाउंट के थ्रू, ऑनलाइन भी या पेटीएम से अगर मेरा अटैच है या गूगल पे से अटैच है तो वो सब कोई पेमेंट नहीं कर पाऊंगा मैं। अब आपका समय शुरू होता है, आप बताइए। जी बिल्कुल, आप यूज कर सकते हैं सर आप। अच्छा, ऐसा कोई भी चीज नहीं आई है? जी नहीं सर। तो कुलदीप कुमार जी, मैं ये आपका जो स्टेटमेंट है, मैं ये मानता हूँ कि SBI का स्टेटमेंट है ये, और SBI के फेस पे मैं जो है शांत बैठ जाता हूँ। और अगर मुझे कोई भी आर्थिक, मानसिक या शारीरिक नुकसान होता है तो उसके लिए आप पर्सनली और SBI एज अ बैंक जिम्मेदार होगा। तो क्या आप समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूँ? जी मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन हम यहाँ से कोई भी कंफर्मेशन नहीं दे पाएंगे इस विषय में। किस विषय में कंफर्मेशन नहीं दे पाएंगे? अभी तो आप कह रहे हैं ना कि ऐसा नहीं है कुछ, तो कंफर्मेशन तो दे दिया आपने। कंफर्मेशन का क्या मतलब होता है? इंग्लिश की डिक्शनरी खोल के देखिए, कंफर्मेशन का क्या मतलब होता है। आपने जैसा बताया 30 कुलदीप जी, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मुझे पता है कि बहुत लोग आपको कॉल करते हैं और उसमें से 95% लोगों को आप बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन कुछ 5% लोग होते हैं जो मुझे लगता है आप मेरे से बात करने के बाद समझ पाए होंगे। तो वो 5% की कैटेगरी में फॉल करता हूँ मैं। तो थोड़ा सा समझ बूझ के और थोड़ा जानकारी को देख के ना तब जवाब दीजिएगा मुझे। मैं आपको समय देना चाहता हूँ, अगर आप समझ लेना चाहते हैं तो। जी बिल्कुल सर, देख लो आराम से, बिल्कुल कोई हबड़ दबड़ नहीं है कोई भी। आराम से देख लो कि आधार और पैन कार्ड अगर मैं 31 मार्च तक लिंक नहीं कराता हूँ तो क्या मेरा जो अकाउंट है SBI का वो नॉन फंक्शनल हो जाएगा क्या? जी नहीं सर। ये कंफर्मेशन दे रहे हैं आप? जी बिल्कुल सर। तो इसका मतलब मैं इसका ये अर्थ निकालता हूँ कि अगर ऐसा हो जाता है 31 तारीख को
तो पर्सनली आप जिम्मेदार होंगे और बैंक भी जिम्मेदार होगा। सर जैसे तो समझ पा रहे हैं इस बात को? मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया 31 मार्च तक आपको जो बताया गया पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करने के लिए आपको बताया है सर। जी सर, क्या आपका आधार कार्ड आपके अकाउंट से लिंक है सर? नहीं, लिंक अकाउंट से लिंक है मेरे, लेकिन आपस में आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं है। जी, तो सर जो कंसर्न है सर वो पैन कार्ड की रिगार्डिंग है, ये बैंक का इशू नहीं है सर। नहीं, एक्चुअली क्या है ना, फिर वो पैन कार्ड इनवैलिड हो जाएगा अगर मैं नहीं करवाता हूँ आधार कार्ड से लिंक। तो पैन कार्ड जो है खत्म कर देंगे, वो फिर वो एक्टिव नहीं रहेगा पैन कार्ड। जी, तो पैन कार्ड आपका खत्म हो जाएगा। तो अगर पैन कार्ड खत्म हो जाएगा तो फिर बैंक में जो मेरा पैन कार्ड है वो फंक्शन नहीं करेगा। अगर वो फंक्शन नहीं करेगा तो फिर मैं ट्रांजैक्शन शायद नहीं कर पाऊंगा। अगर पैन कार्ड लिंक नहीं है या पैन कार्ड किसी वजह से इनएक्टिव हो जाता है तो उसमें कितनी ट्रांजैक्शन, कितने रुपए तक की ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ मैं? सर अगर आपका पैन कार्ड अगर आपका जमा है अकाउंट में लिंक है सर, तो जो भी आपके टैक्स बेनिफिट्स होते हैं सर अंडर एक्ट सेक्शन 1961 के अंतर्गत सर, जी, उसमें जो भी रिबेट होता है वो प्रोवाइड किया जाता है। लाइक अगर आप 50,000 से अमाउंट जमा कर रहे हैं सर, आप जिससे बात कर रहे हैं ना उसको इसकी बहुत अच्छे से जानकारी है। मैं आपको इस डिबेट में, आप मुझे इस वे में मना ले जाएं, वो सेक्शन नहीं 1961, वो एक्ट है इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो आप उधर मत जाइए। मैं आपसे केवल आपकी जो ज्यूरिडिक्शन है, यानी मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि सर ये बताइए मुझे, अगर मेरा पैन कार्ड किसी वजह से इनएक्टिव हो जाता है, किसी वजह से सरकार उसको बंद कर देती है, तो क्या मैं ट्रांजैक्शन कर पाऊंगा अपने बैंक अकाउंट से या फिर नहीं कर पाऊंगा? बिल्कुल। अगर कर पाऊंगा तो कितने तक की कर पाऊंगा? सर अमाउंट की लिमिट की रिगार्डिंग ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं दे पाएंगे सर, जो भी आपके अकाउंट की लिमिट है। लाइक देखिए मुझे ऐसा फील आ रहा है कि आपको पूरी जानकारी नहीं है और आप ये जो मिस इन्फॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये आप सही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इससे तो नुकसान हो जाएगा बहुत ज्यादा। प्रकार कर रहे हैं सर आप। तो मैं ये बोल रहा हूँ, अगर कोई जानकार व्यक्ति हो इस संबंध में तो उसको या तो कॉल ट्रांसफर कर दें या फिर मुझे कॉल बैक करवा सकते हैं तो कॉल बैक करवा दीजिएगा। सर आपकी जो बात हो रही है फ्लोर सुपरवाइजर से हो रही है सर। नहीं, फ्लोर सुपरवाइजर आप हो या आप जूनियर सुपरवाइजर हो, जो भी हो, मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि जिस तरीके से आप बातें कर रहे हैं ना उस हिसाब से लग नहीं रहा मुझे कि मैं फ्लोर सुपरवाइजर से बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो जानकारी मैं मांग रहा हूँ स्पेसिफिक, आप उसको देने में सक्षम नहीं है। और मैंने तो एक बहुत नॉर्मल बात पूछी, अगर पैन कार्ड लिंक नहीं है तो कितने रुपए तक की ट्रांजेक्शन कर सकते हैं? जो 50,000 की लिमिट है, 50,000 से ज्यादा आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते अगर आपका पैन कार्ड लिंक नहीं है बैंक से। आप ये बोल लो कि नहीं सर इसके रिगार्डिंग में भी कोई जानकारी नहीं है मुझे, ये इसके रिगार्डिंग में जानकारी है ही नहीं, मुझे नहीं, मतलब आप अपने आप को नहीं कह रहे मुझे नहीं, आप कह रहे है ही नहीं ऐसी कोई जानकारी। तो ये दिस इज कॉल्ड मिस इन्फॉर्मिंग, यू आर प्रोवाइडिंग मिस इन्फॉर्मेशन एंड इट्स अ क्राइम। मैं माफी चाहूंगा सर उसके लिए सर आपसे। तो मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से कि निवेदन आपसे ये है कि आप एक बार अपने कंप्यूटर में झांक के देखिए और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई भी आपका सीनियर हो या जो भी है उससे बात कर लें, उसके बाद जानकारी दीजिएगा, क्योंकि इट्स अ वेरी सीरियस मैटर दैट आई एम डिस्कसिंग विद यू। तो जानकारी तो कृपया करके थोड़ा सा आपको प्रोवाइड की गई, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई भी कंफर्मेशन नहीं है सर, डॉक्यूमेंटेड ऐसी कोई भी जानकारी सिस्टम पर अवेलेबल नहीं है सर। जैसे मैं लगातार आपसे 17 मिनट से बात, मतलब आपसे बात नहीं कर रहा, आपके कस्टमर केयर पे से बात कर रहा हूँ 17 मिनट से लगातार, तो मुझे लग रहा है कि मैंने आपको बहुत ज्यादा समय दे दिया है और मुझे लगता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो जानकारी देने में, या फिर आपको लग रहा है कि चलिए छोड़िए 95% वाले ये भी, तो ऐसी आप उटपटांग जानकारी दे रहे हैं। तो अब मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ, आपको अगर कुछ कहना है तो बता दीजिए। आप इसके अलावा कोई और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं सर? तो मेरे ख्याल से आप पे कोई जानकारी नहीं है, मिस इन्फॉर्म आप कर रहे हैं मुझे लगातार। और SBI जो मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी मतलब प्राइमरी बैंक है इंडिया का, उसके कस्टमर केयर में बात कर रहा हूँ और इस तरीके की मिस इन्फॉर्मिंग इन्फॉर्मेशन आप मुझे दे रहे हैं और लगातार आपको बोलने के बाद भी आपको नहीं समझ में आ रहा, तो मेरे ख्याल से धन्यवाद। आपको अगर लास्ट में कुछ बोलना हो, धन्यवाद, सॉरी वॉरी कुछ बोलना हो तो कह के आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए कॉल। मैं माफी चाहूंगा अगर मेरी तरफ से कोई आपको असुविधा हुई सर। जी सर, लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है डॉक्यूमेंटेड, वो जानकारी हमने आपको प्रोवाइड की है सर। जी,
अगर आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना चाहते हैं तो वो प्रोसीजर मैं यहाँ से आपको गाइड कर सकता हूँ। चलिए, तो मेरे ख्याल से इसमें आप फोन डिस्कनेक्ट करिए, दूसरे व्यक्ति को मिस इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करिए आराम से, और जब हो जाए तो आप मजे लीजिए। मुझे लगता नहीं प्रोसीजर आप जानना चाहते हैं अपने आधार कार्ड? नहीं, प्रोसीजर तो सर वो बच्चे जानते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो जानते हैं प्रोसीजर। मैं टेक्निकल पॉइंट्स पे आप पे बात कर रहा हूँ, जिसका मुझे लगता है आपको जानकारी नहीं है। अगर आप पैरट की तरह बात करेंगे, तोते की तरह बात करेंगे, तो फिर मैं आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं कॉल के अंत में एक जानकारी प्रोवाइड कराना चाहूँगा। हमारी सेवा को और बेहतर बनाने के लिए आपका अनुभव महत्वपूर्ण है। आपकी कॉल को रिकॉर्ड सिस्टम में ट्रांसफर किया जाएगी। कृपया 1 से 5 इंदर्ज करके अपना अनुभव बताएं। 5 संतुष्ट के लिए और 1 असंतुष्ट के लिए SBI कस्टमर सर्विस में कॉल करने। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हमें बेहतर सेवा करने का अवसर देने